नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन को 4TV इंतजामिया की तरफ से शव्वाल का चांद मुबारक। रवियत हिलाल कमेटी का इजलास जुमे को मुनक्किद हुआ। हैदराबाद में मतला अबरालूद था, हल्की बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन मुल्क के दूसरे शहरों से रवियत की तस्दीक की गई है। इसलिए 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को इक्कुम शव्वाल होगी और ईद उल फित्र मनाई जाएगी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। शहर की मसाजिद में जुमुअतुल विदा का एहतमाम, मक्का मस्जिद में लाखों का इज्तिमा, रिक़्क़त अंगेज दुआओं के साथ माह सयाम का इख्तिताम। जुल्म जबरो इस्तिबदाद से राह हक़ को नहीं मिटाया जा सकता। बेखौफ ख़तर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। बैरून मुल्क नौजवानों को रोजगार के मौके, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हुकूमत तेलंगाना को मदद का तहफ़्फ़ुज़, चीफ सेक्रेटरी का इजलास। सनत नगर के इलाके में 8 साला बच्चे को एक मुक़न्निस की तरफ से मुबैना बलि चढ़ाए जाने का दिल दहला देने वाला वाक़या, इलाके में सनसनी। और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में ट्रक ने स्कूटर को दी टक्कर, वालिद के साथ जा रही लड़की बरसरे मौका हलाक। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुमुअतुल विदा के साथ ही मुसलमानों ने माह रमजानुल मुबारक को विदा किया है। जुमुअतुल विदा का सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी मक्का मस्जिद में देखा गया, जहां तकरीबन 2.5 लाख मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। खतीब इमाम हाफिज ख़ारी रिजवान कुरैशी ने इमामत की। मुसल्लियों की सफ़ें शालीबंडा ता पत्थरगट्टी, लाड़ बाजार ता कोटले आलिजा देखी गईं। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर व पुलिस ट्रैफिक की तरफ से माकूल इंतजाम किए गए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुसल्लियों की मदद के लिए वॉलंटियर्स भी खिदमात अंजाम दे रहे थे। दिन के 11 बजे तक मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा मुसल्लियों से भर चुका था। मस्जिद के सहन और बैरूनी हिस्से में सफ़ें बनाई गई। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में मुसलमानों के कसीर इज्तिमा देखे गए। शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा, जामे मस्जिद सिकंदराबाद, जामे मस्जिद हकीम मीर वजीर अली फतेह दरवाज़ा, जामे मस्जिद चौक, जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री, जामे मस्जिद आजमपुरा, जामे मस्जिद मौजमपुरा मल्लेपल्ली, मस्जिद टेक बगदादी नामपल्ली, मस्जिद दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन के अलावा मुख्तलिफ इलाकों की जामे मसाजिद व मोहल्लों की मसाजिद में जुमुअतुल विदा का एहतमाम किया गया। माह रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे को यहाँ पर माह सयाम को विदा किया जाता है। मसाजिद में रमज़ान के विदाई सलाम पढ़े गए और रिक़्क़त अंगेज दुआएं की गईं। अमन आलम मुसलमानों की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कोविड के असरात के बाद पहली मरतबा माह रमजानुल मुबारक का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया। इबादतों के अलावा शॉपिंग व दीगर मशागिल भी बामे उरूज पर देखे गए।
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ اسلام ہمیں سخت مشکلات، مصائب، جان و مال کی بے شمار قربانیوں کے ذریعے ملا ہے۔ دین محلات و آسائشوں کے ذریعے نہیں بلکہ عظیم ترین قربانیوں کے ذریعے پھیلا۔ روز اول سے ہی اہل ایمان نے اسے اپنے خون سے سینچا، اور آج کے حالات نہ تو مایوس کن ہیں اور نہ ہی یہ ہمیں خوف میں مبتلا کریں گے۔ تاریخی مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر مجلس کے روایتی جلسہ یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مسلمانوں، اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہارا ڈر اور خوف تمہیں برباد کر رہا ہے۔ حکومت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے مت کرو، اللہ پر توکل کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جلسہ یوم القرآن میں بیرسٹر اویسی نے اپنے ولولانگیز اور فکر انگیز خطاب سے حاضرین کو جھنجھوڑ دیا۔ تاریخی مکہ مسجد کے در و دیوار گواہ رہیں گے کہ ملک کے موجودہ حالات نے بیرسٹر اویسی نے جن الفاظ کے ذریعے بیدار کیا ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک پیام رہے گا۔ اسلام تم کو ٹک ٹاک دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام تم کو فیس بک دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام تم کو ویڈیو دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام ایسے ملا تم کو اور ہم کو اور مجھے۔ اسلام ہم کو ملا تو شہزادی جنت کی قربانیوں سے ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسلام ہم کو ان سے ملا، اور کیسے ملا؟ کسی نے پوچھا بتاؤ فاطمہ تم نے سب سے پہلے اسلام کے لیے گھر سے کب نکلی؟ تو خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، جو جنت کے تمام خواتین کی شہزادی ہے، فرمایا کہ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر شام میں تھے، کسی نے آ کر ہمارے گھر کے سامنے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی۔ گردن مبارک پر اونٹ کی اجڑی، اور اونٹ کی اجڑی بڑی وزن ہوتی ہے، بہت وزن ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ، اس وقت حکم نہیں آیا تھا پردے کا، مگر حضرت فاطمہ نے پردہ کیا۔ لاکھوں سلام شہزادی جنت پر۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، کعبۃ اللہ میں جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد مبارک پر یہ کام کیا گیا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں سے شہزادی جنت اونٹ کی اجڑی کو اٹھاتی ہے، اپنے والد ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہے حضرت فاطمہ، ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے آگے چلتی ہیں، آب زمزم کے کنویں پر جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کو بٹھاتی ہیں، اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک سے اس اونٹ کی اجڑی کو نکالتی ہیں۔ خوب روتی حضرت فاطمہ، خوب روتی ہیں، اور اپنے انگلیوں سے اس اونٹ کی اجڑی کو نکالتی ہیں، صاف کرتی ہیں، اور حضرت فاطمہ دعا کرتی ہیں۔ کیا دعا کرتی ہیں؟ کہ یا اللہ، جنہوں نے میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا تو ان کو برباد کر دے۔ اور آمین کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر دیکھو، مشکات شریف کو اٹھا کر پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود جنگ بدر میں کفاران مکہ کی لاشوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جس کے ہلاکت کی دعا شہزادی جنت فاطمہ نے کی تھی، آج یہ تمام ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ اپنے گھر لے کر جاتی ہیں، گھر میں بٹھاتی ہیں، پانی لا کر پلاتی ہیں، گرم گرم دودھ دیتی ہیں۔ یہ اسلام ہم کو فاطمہ سے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ تم سمجھے اسلام ہم کو ان محلوں سے ملا، ان عمارتوں سے ملا جو بادشاہ بنا کر مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اونچی اونچی عمارتیں اسے نہیں ملا تم کو اسلام ملا تو فاطمہ کی دعاؤں سے ملا۔ کیسے ملا؟ امام حسن فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ دن بھر
चक्की पीसती थी, घर का काम करती थी, चरखा चलाती थी, और जब रात होती तो शेर खुदा हजरत अली से फरमाती कि अली, क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त दोगे कि मैं अपने रब को राजी कर लूं? और रात भर हजरत फातिमा क्या दुआ करती, अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा। रात भर यही दुआ करती हजरत फातिमा, अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम फरमा। तो इमाम हसन ने कहा कि अम्मी जान, हुसैन और हसन के लिए भी तो दुआ करिए, ज़ैनब के लिए भी दुआ करिए। तो बीवी फातिमा ने अर्ज किया कि हाँ मैं दुआ करती हूं, मगर सबसे ज्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करती हूं। ये इस्लाम हमको ऐसे मिला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस्लाम हमको साथ की कुर्बानी से मिला। जिस्म में चंद सांसें बाकी और क्या पूछ रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि 7 शहीद हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई? आका ने फरमाया, या अल्लाह तू 7 पर रहम फरमा, तू 7 पर रहम फरमा। और आकाए दो आलम सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा रही और कहा कि या अल्लाह ये हर हाल में मुझसे राजी था, जिंदगी में भी मेरी अपनी मौत में भी, या अल्लाह तू 7 के दर्जात को बुलंद फरमा। इस्लाम ऐसे मिला मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम शेर शायरी से नहीं मिला, इस्लाम ख्वालियों से नहीं मिला, इस्लाम वाहियात बढ़ाना गाने सुनने से नहीं मिला, इस्लाम फोन को देखकर गंदगी देखने से नहीं मिला, इस्लाम साथ की कुर्बानी से मिला। अल्लाह पर तवक्कल करना तो सीखो, हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहिर मत करो, हिकमत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहिर मत करो। याद रखो, अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह से उम्मीद रखो। इंसानों से, हुक्मरानों से, सियासी कायदीन से नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखो। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर हमको तबाह कर रहा है। अरे ये ताकतवर है, हुकूमत है, सब चीज इनके पास है। अरे दीवाने, इख्तिदार उसके पास होगा, ताकत उसके पास होगी, सब चीज उसके पास होगी, मगर उस तमाम का बनाने वाला तो तुम्हारा और मेरा रब है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं। तो याद रखो, अल्लाह पर तवक्कल करो, डर डर कर जिंदगी मत गुजारो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून को अपने हाथ में लो, मैं ये कह रहा हूं कि कानून के दायरे में रहकर बेखौफी के मुजाहरे करो, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी हक के लिए बेखौफ होकर लड़ो, कानून को इस्तेमाल करके अपनी आवाज को उठाओ। अगर तुम डरोगे, नहीं नहीं ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है। ओवैसी मक्का मस्जिद के सहन से जज्बाती तकरीर तो कर देगा, मगर हालात ऐसे नहीं है। अरे दीवानों, मक्के की सरजमीन के हालात क्या अच्छे थे? क्या मक्के की सरजमीन के हालात अच्छे थे? क्या बदरा हुनैन के हालात अच्छे थे? क्या मवद्दा की जमीन के हालात अच्छे थे? क्या करबला की जमीन के हालात अच्छे थे? अरे हालात को अच्छा बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दुआ करो अल्लाह से और मैदान में जाकर अमल करो, अपनी दुआओं को आजमाओ। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि डर डर कर जिंदगी मत गुजारो, कानून और जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी आवाज को उठाओ।
بارس اویسی نے حال ہی میں یوپی میں ہوئے سابق MP عتیق احمد کے قتل کے علاوہ جنید اور ناصر کے قتل کا حوالہ دیا اور کہا کہ زنجیروں میں رہنے والوں کو گولی ماری گئی، پولیس تماشا دیکھتی رہی۔ بارس اویسی نے گجرات کے نروڈا پاٹیا نروڈا گام کے فیصلے سے لے کر کئی واقعات کا حوالہ دیا جس میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی۔ جلسے کے اختتام پر رقت انگیز دعا کی گئی۔ بارس اویسی نے بھاسکر راؤ کمیشن کی رپورٹ کو بھی منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے، دلی کے نقلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مہاراج سے، جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے، کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا۔ لائیو ٹی وی پر کوئی اپنا ویپن نہیں، ایسا دکھ رہا تھا کہ دولہے کی بارات میں آئے ہیں پورے۔ کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا، نکال کر ایک کو تو گولی مارتے نہیں، گولی مار دیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھینک کر سرنڈر سرنڈر سرنڈر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں، کتنے ہیں نہیں معلوم، جن کو ٹریننگ دی گئی ہے، جن کو ہتھیار دیا گیا ہے اور جن کو کہا گیا کہ بیٹے گوڈسے کا خواب پورا کرنا ہے تم کو۔ جب مجھ پر گولی چلائی گئی، اسی طرح کے JSR کے نعرے لگا رہے تھے، 6 فیٹ سے گولی چلا رہے تھے۔ ویڈیو دیکھو آپ، ان کا ہاتھ ایسی ہے، ہاتھ اور ان کا کلائی ایک ہی ہے، نعرے لگا رہے تھے۔ تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے بچا دیا، مجھے اور یامین خان کو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سابقہ میر ماجد کے دل میں اللہ نے اس وقت وہ بہادری ڈالی، اور کود کر ان کے طرف بھاگا۔ اور پھر وہ لوگ کیا کیے؟ کیوں تم نے اویسی کی پر گولی چلائی؟ تو کیا بولے معلوم آپ؟ ہم مشہور ہونا چاہتے تھے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف ایسا ہی کرے، نہیں، یاد رکھو اور لوگوں کو ماریں گے۔ ہو سکتا پھر سے کوشش کریں گے مجھے مارنے کی، ہو سکتا ہے کہ پھر سے کوشش کرے، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ زندہ رکھے گا، آپ اور ہم زندہ رہیں گے۔ صرف یہی ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے، اللہ ایمان کو سلامت رکھے، اللہ غازی بن کر رکھائے ہم کو، اور شہیدوں کی موت دے، تاکہ حشر کے میدان میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دو، اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دو۔ مگر یہاں پر دیکھو، آپ مشہور ہونا چاہتے تھے۔ میرے بھائی، 1 مہینے کی ٹریننگ لی گئی، 500 گولیاں چلائی گئیں، اور پھر تب جا کر انہوں نے وہ آپریشن کو انجام دیا۔ اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں برسر اقتدار جماعت کے، ہمارے ملک کے پردھان سیوک سے، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے، یہ کیسا ہوا؟ اور ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ان کو ہتھیار کس نے دیا؟ 8-8 لاکھ کی ویپن کس نے دیا؟ آپ خود کہہ رہے نا، یہ تو چندی چور جو بولتے ہم لوگ، ان کے پاس گھر میں ان کے چھت نہیں ہے۔ 8 لاکھ کا ویپن کون دیا؟ بولو، نہیں بولیں گے۔ اچھا، پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہم پوچھ رہے ہیں، آپ کو خط مل گیا ہوگا جس میں ایک مرنے والے نے لکھ کر دیا کہ میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اور سپریم کورٹ کے CGI کو خط بھجا دوں گا اگر میں مر جاؤں گا۔ تو کون وہ آدمی ہے جو میری موت کا سبب بنا؟ آپ بتاؤ۔ خط تو آپ کو پہنچ گیا ہوگا، کون لیا یہ جان ان لوگوں کی؟ کون لیا ان کی جان؟ بتاؤ۔ یہ ٹیررسٹ ہیں، یاد رکھو آپ، یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، یہ گوڈسے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ارے حکومت کرنے والوں، روکو ان لوگوں کو، یاد رکھو، اگر تم نہیں روکو گے تو یہ آگ ہے، یہ دیمک ہے، ملک کو کھوکھلا کر دیں گے یہ لوگ۔
तुम हुकूमत में आज हो, कल नहीं होगे तो क्या होगा बताओ फिर। हम मुतालबा करते हैं कि वो नाम क्या है बताओ आप। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुलिस तो माशाअल्लाह उस वक्त एक गोली नहीं मारी, सस्पेंड कर दिया उन लोगों को। अब वो बेचारे क्या है नहीं मालूम। और फिर आप देखते हैं कि जुनैद नसीर को मारा गया। मुझे यकीन है कि जुनैद नसीर की रूहें भी पुकार कर हमसे कह रही हैं कि हमको नाहक मारा गया, हमको इसलिए मारा गया क्योंकि हम मुसलमान थे। मगर जुनैद और नसीर की रूहें पुकार कर कह रही हैं कि हमने दीन हक की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। तुम अपने हौसलों को बुलंद रखो, जमहूरियत के दायरे में रहकर। सीनियर पार्लियामेंटेरियन व मजलिस के साबिक सदर अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम को उनकी 15वीं बरसी के मौके पर जबरदस्त खराज पेश किया गया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में रुफ़क़ाए मजलिस व मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने मज़ार वाक़े अहाते दरगाह हजरत आगा मोहम्मद हसन साहब क़िबला आगापुरा पहुँच कर गुलफशानी की। फातिहा पढ़ी गई। इस मौके पर मौलाना आगा कासिमिया अबुल इलाई व दीगर उलमा कराम, मजलिस के अरकान मुकर्रना बशमूल कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, चीफ एडिटर रोजनामा एतमाद बुरहानुद्दीन ओवैसी, कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदूर व मुतमदीन मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीं दारुस्सलाम में कुरान ख़ानी व क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद हुई। मज़ार पर गुलफशानी के बाद दारुस्सलाम में इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। रियासती हुकूमत ने रियासत के नौजवानों को फन्नी महारत दिलाने हैदराबाद में मरकजी वजारत स्किल डेवलपमेंट की जानिब से इंटरनेशनल स्किल सेंटर टॉम कॉम के साथ कायम करने वजारत खारजा का ताउन तलब किया है। वजारत खारजा की टीम के अहदेदारों के साथ मुशावरत करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने मरकज से यह दरख्वास्त की। वजारत खारजा के सेक्रेटरी ओवरसीज इंडिया ऑफिसर डॉक्टर औसाफ सईद ने हुकूमत तेलंगाना को तयक़ुन दिया कि वह फन्नी महारत के शोबे में तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी टॉमकॉम की मुकम्मल मदद करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने वजारत खारजा का शुक्रिया अदा किया कि वह फन्नी महारत के शोबे में रियासती हुकूमत के इदारे के साथ ताउन दराज कर रही है। टॉमकॉम की जानिब से नौजवानों को फन्नी महारत से आरास्ता करने और बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल के लिए उनकी मदद के प्रोग्राम्स का खुलासा किया गया। टॉमकॉम के सीईओ विष्णु वर्धन रेड्डी इस इदारे की सरगर्मियों से वजारत खारजा के ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबर रानी कुमुदनी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जेश रंजन और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली ईटा राजेंद्र ने कहा कि सिंगारेनी कलरिस को खानगाने पर केसीआर को खुले मुबाहिस का चैलेंज करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर कोई इस पर मुबाहिस के लिए आगे नहीं आएंगे तो वो इस पर बात करने का हक खो देंगे। राजेंद्र ने कहा कानकनी के कामों को खानगी लोगों के हवाले कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत बीजेपी के खिलाफ केसीआर और काबीनी वज़रा जहर उगल रहे हैं। मरकजी हुकूमत पर सिंगारेनी कलरिस को खानगाने का इल्जाम लगाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। सिंगारेनी कलरीज में मरकज हुकूमत का 49% हिस्सा है। इसके बावजूद कभी भी पॉलिसी के मामले में मदाखलत नहीं की गई। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुनुगुड़ू इंतखाबात में 1 रुपए की भी किसी से मदद नहीं ली गई। पूरा खर्च पार्टी कारकुनों के हत्ये से किया गया। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि 25 करोड़ रुपए केसीआर से लेने जो इल्जाम लगाया गया है वह दिवालियेपन की निशानी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी वालों को भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर बहुत अकीदत है तो कल शाम 6 बजे वो अपनी अकीदे वाली मंदिर में आकर कसम खाएंगे।
मनगुड़ इंतखाब में कांग्रेस को केसीआर ने 25 करोड़ रुपए दिए थे। रेवंत रेड्डी ने कहा उन पर जो इल्जाम लगाया गया है उसे 24 घंटे के अंदर साबित करें। हफ्ते की शाम 6 बजे वो भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पास आने तैयार हैं। अगर इस मंदिर पर भरोसा नहीं है तो वो किसी भी मंदिर में कसम खाकर ये ऐलान करें। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि 60 साल में जितनी तरक्की नहीं हुई वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने उतनी तरक्की 6 साल में करके बताई है। गजवेल में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा गजवेल हल्के की जब से वजीर आला नुमाइंदगी कर रहे हैं तब से रिंग रोड, पार्क, रेलवे स्टेशन, डैम वगैरह कायम हुए हैं। 60 साल पीछे चले गए, गजवेल को 60 साल आगे लेकर आ गए हैं। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत के प्रोग्रामों की मरकजी हुकूमत नकल कर रही है। गुलाबी पार्टी तेलंगाना अवाम की गुलामी करेगी, दिल्ली वालों की कभी गुलामी नहीं करेगी। हकीकत क्या है इसको अवाम के सामने रखने की बात बाबा साहब अंबेडकर ने की है। गजवेल के अवाम अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि तरक्की केसीआर ने की है, तीसरी बार भी बीआरएस पार्टी ही कामयाब होगी। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने कहा धान खरीदी का अमल तेजी से जारी है, किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात पैदा ना हो। वजीर मौसूफ ने एक आला सतही इजलास में बताया कि रियासत भर में 1131 खरीदी मराकज कायम किए गए हैं। अब तक 90,000 बैटरी टन धान खरीदी गई। रबी मौसम में धान खरीदी में रियासत मुल्क में सर फहरिस्त है। अब तक 186 करोड़ रुपए की लागत से धान खरीदी गई है। धान की खरीदी को देखते हुए खरीदी मराकज में इजाफा किया जाएगा। गैर मौसमी बारिश से धान को महफूज रखने के लिए यहाँ पर तारपलिन को दस्तियाब रखें। इजलास में सिविल सप्लाईज कमिश्नर अनिल कुमार के अलावा दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के तेलंगाना दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 23 अप्रैल को 3:30 पर शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो नोवोटेल होटल जाएंगे। ऑस्कर अवार्ड लेने वालों के साथ टी पार्टी की तकरीब में शिरकत करेंगे। शाम 5:15 पर चिवेल्ला में पार्टी के जलसे से खिताब करेंगे। शाम 7:50 पर वो दिल्ली वापस हो जाएंगे। सनतनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में अमावस के दिन एक मुखन्निस की तरफ से 8 साला बच्चे की मुबैना बली का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अलाउद्दीन कोठी के इलाके में 8 साला वाहिद नामी लड़के को मुखन्निस की तरफ से मुबैना तौर पर बली चढ़ा दिया गया। करीबी नाले से लड़के की लाश बरामद होने पर मुकामी अफराद ने मुखन्निस के घर पर हमला किया। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। अभी इस मामले की तहकीकात जारी हैं। मुखन्निस की शिनाख्त बालूनी की हैसियत से की गई है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में ट्रक ने स्कूटर को टक्कर दे दी। इस वाक़े में एक लड़की बरसरे मौका जहां बाग हो गई, जबकि उनके वालिद और छोटी बहन जख्मी हो गए। बताया गया कि महलूक लड़की अपने वालिद और बहन के साथ लंगर हाउस से अपने घर जा रही थी। लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने उनकी स्कूटर को टक्कर दे दी। महलूक लड़की की शिनाख्त 18 साला नसरीन बेगम की हैसियत से की गई है, जबकि उनके वालिद 48 साला सैयद गौस और बहन 10 साला नमीरा बेगम जख्मी हैं। मुतासिन टोली चौक की वृंदावन कॉलोनी के साकिन बताए गए हैं। ट्रक ड्राइवर वेंकटैया पर मुबैना लापरवाही का बाज लोगों ने इल्जाम लगाया है। ट्रक ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। सौजोन टास्क फोर्स और पंजागुट्टा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की फरोख्त में मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बेगमपेट का साकिन 34 साला सतीश बेगमपेट में पहले बेकरी चलाया करता था, लेकिन नाकाफी आमदनी की वजह से उसने ई सिगरेट फरोख्त करना शुरू किया। सतीश मुंबई के साकिन मास से ई सिगरेट हासिल किया करता था। मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपए मालियत के ई सिगरेट को जब्त कर लिया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। शहर की मसाजिद में जुमुतुल विदा का एहतमाम, मक्का मस्जिद में लाखों का इज्तिमा, रिक़्क़त अंगेज दुआओं के साथ माह सयाम का इख्तिताम। जुल्म जबरो इस्तिबदाद से राह हक़ को नहीं मिटाया जा सकता। बेखौफ ख़तर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। बैरून मुल्क नौजवानों को रोजगार के मौके, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हुकूमत तेलंगाना को मदद का तहफ़्फ़ुज़, चीफ सेक्रेटरी का इजलास। सनत नगर के इलाके में 8 साला बच्चे को एक मुक़न्निस की तरफ से मुबैना बलि चढ़ाए जाने का दिल दहला देने वाला वाक़या, इलाके में सनसनी। और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में ट्रक ने स्कूटर को दी टक्कर, वालिद के साथ जा रही लड़की बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।